इंडियन स्टॉक मार्केट की एक रेगुलेटर है जिसका नाम है सेबी। अब सेबी के रिपोर्ट के अनुसार मार्केट में लगभग 90% टू 95% लोग ऐसे हैं जो कि लॉस में चल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। ऐसे कई सारे प्लेयर आते हैं जो आके लॉस करके चले जाते हैं और फिर आते हैं लॉस करे जाते हैं उनको मतलब समझ नहीं पाते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि वो प्रॉफिट में आ सके। बात समझते हैं कि वो लॉस में आते क्यों हैं। सबसे पहली बात ये है कि वो मार्केट में आए थे क्यों। सोशल मीडिया पर वो रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो मार्केट में पैसे बनाने के लिए आ जाते हैं। तो पैसे बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य उनका होता है, वो आते हैं जो भी स्टॉक देखते हैं कि ये लगातार रैली अपर सर्किट में चल रहा है, हालांकि वो हो सकता है कि वो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन उसका प्राइस भी हमें देखना पड़ता है कि वो जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। मीन्स कि अभी जो वो शेयर है, जो भी स्टॉक है वो सस्ते में मिल रहा है या फिर महंगे में मिल रहा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो। तो वो आने के बाद जो अपर सर्किट देखते हैं किसी अच्छी कंपनी में, तो अपर सर्किट देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हम इसमें पैसे डाल देते हैं और जब अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी तब हम निकल लेंगे। ओके, लेकिन ये सारी चीज़ें कहने में अच्छी लगती हैं, देखने में अच्छी लगती है, पर जब हम प्रैक्टिकली उतरते हैं स्टॉक मार्केट में तब 90 टू 95% लोग इसमें लॉस ही करेंगे। और सेबी ने भी ये डेटा बताया है कि 90 टू 95% इन्वेस्टर और जो ट्रेडर हैं वो लॉस कर रहे हैं। ये बात समझनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है कि कैसे हम किसी कंपनी का चूज करें जो कि एक अच्छी कंपनी हो, फंडामेंटली अच्छी हो और लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी हमें अच्छा रिटर्न देती रहे। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह सोलंकी, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। को शुरू करते हैं तो समझते हैं कि ये वैल्यू स्टॉक होते क्या है। वैल्यू स्टॉक वो स्टॉक होते हैं, वो उस कंपनी के स्टॉक होते हैं जिसके करंट मार्केट प्राइस है वो वास्तविक जो होनी चाहिए उससे कम है, तो उसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। अब सवाल आता है कि ऐसे स्टॉक को खोजा कैसे जाए, ढूंढा कैसे जाए। तो सबसे पहला जो कॉमन चीज़ है जो मैं भी यूज़ करता हूँ, आप क्या करिए, आपके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि आपके आसपास कौन सी कंपनियां हैं जो आपके डेली लाइफ में यूजेज होती हैं, उनके प्रोडक्ट का यूज़ आप करते हो। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह ब्रश करते हो, तो ब्रश करने में आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हो वो कौन सी कंपनी का है। आप जिस गाड़ी में घूम रहे हो वो गाड़ी कौन सी कंपनी की है। आप जिस बाइक पे घूम रहे हो वो बाइक कौन सी कंपनी का है। सारी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व कर इन कंपनियों का लिस्ट बनाइए और फिर उस लिस्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। और जो एनालाइज आगे है वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि जो कंपनियाँ होती है, जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट की है उस कंपनी में आपको क्या क्या देखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला रेशियो है वो है पीई रेशियो। तो पीई रेशियो है वो आपको क्या करना है, हमेशा कम देखना है। कम पीई रेशियो होगा उसका मतलब ये है कि उसकी कंपनी की इनकम है वो अच्छे से ग्रोथ हो रही है, उसकी ग्रो हो रही है, और स्टॉक प्राइस है वो मतलब थोड़ी थोड़ी ग्रो हो रही है। तो इसका मतलब है कि इनकम बढ़ रही है और स्टॉक प्राइस धीरे से बढ़ रही है। तो आप अगर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो जो स्टॉक है उसकी प्राइस और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जनरली आप अगर पूछोगे कि जो कौन सा पी रेशियो है वो अच्छा रहता है, तो जनरली देखा जाता है कि 30 और 25 से नीचे जो स्टॉक का पी होता है वो अच्छा होना चाहिए। और एक दूसरी बात कि आप जिस कंपनी का स्टॉक चूज कर रहे हो उसका सेक्टर कौन सा है वो देखना है आपको, और उस सेक्टर के पी को भी आपको देखना है। मतलब मान लीजिए कि आपने रिलायंस का शेयर चूज किया। ओके, तो रिलायंस का जो बड़ा काम है वो कौन से इंडस्ट्रीज में है, ऑयल और ये सारी इंडस्ट्री में। ओके, तो जो ऑयल और रिफाइनरी का जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का आपको पी रेशियो देखना है और रिलायंस का पी रेशियो देखना है। तो रिलायंस का पी रेशियो अगर आपके इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है तो ऑब्वियसली रिलायंस का स्टॉक आपके लिए अच्छा होने वाला है। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप ऐसे करके अपने स्टॉक में
अपने जो कंपनी आपने चूज़ की है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता क्या है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कंपैरिजन करता है मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कंपनी और कंपनी की जो बुक वैल्यू होती है उससे। अगर आप पूछ रहे हो कि कौन सी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो अच्छा रहेगा, तो जनरली देखा जाता है कि अगर 1 से नीचे होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, पीबी रेशियो, तो वो बहुत ही अच्छा है। और अगर 3 से नीचे है, थोड़ा 3 से ऊपर जनरली होता है, तो ऐसे कंपनी को अच्छे नहीं माना जाता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3 या 3 से नीचे है तो वो कंपनी अच्छी हो जाती है खरीदने के लिए, उसके शेयर खरीदने के लिए कंपैरेटिवली जो उससे ज़्यादा है। और इसके बाद मैं लास्ट बात करने वाला हूँ मनी कंट्रोल के बारे में। मनी कंट्रोल एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करेगी फंडामेंटल्स ऑफ दैट कंपनी, जो भी आप चूज़ कर रहे हो उसके सारे के सारे फंडामेंटल्स आप मनी कंट्रोल पर देख सकते हो। एक फ्री वेबसाइट है, कुछ होता है जो अंदर सब्सक्रिप्शन भी ज़रूरी होता है, लेकिन आप मनी कंट्रोल के जो फ्री में फीचर्स अवेलेबल हैं उसका यूज़ करके अच्छी फंडामेंटल रिसर्च आप कर सकते हो। और जनरली मैं भी इसका यूज़ करता हूँ, मैं भी फ्री यूज़ करता हूँ। और जो मनी कंट्रोल है उसमें आपको क्या देखना है, तो आपको सबसे पहले चीज़ है जो कि देखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ये चीज़ चेक करनी है, ना कि सिर्फ जो कंपनी की इनकम है वो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कंपनी की इनकम होती है वो तो बढ़ती रहती है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट है, वो घटते रहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि टैक्सेस वगैरह लगते हैं उन पर जो भी उनके एक्सपेंसेस है, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। कंपनी की ग्रोथ के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है। ओके, एक्सपेंसेस वगैरह हटाकर आपको जो नेट प्रॉफिट होता है उसको देखना है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयरली, आप जितने भी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो उस हिसाब से आपको देखना है कि उस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद आप इस मनी कंट्रोल वेबसाइट पर उनका डेट भी देख सकते हो। ओके, जो उस कंपनी पर कर्जा है, और कर्जा है जो एक कंपनी को डुबा भी सकता है, अच्छी से अच्छी कंपनी को भी डुबा सकता है। इसलिए हमें ये भी देखना है कि आपने जिस कंपनी को चूज़ किया है वो कंपनी अगर कर्जे में है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। कम देखे तो डेट है वो अच्छा है किसी कंपनी के लिए, लेकिन उस डेट का ये यूज़ किस प्रकार से कर रहे हैं आप। अगर डेट बढ़ता ही जा रहा है तो वो एक गलत सिग्निफिकेंट हो जाता है उस कंपनी के लिए। सो ऐसी जो कंपनियां हैं जो अपने कर्जे को बढ़ाती जाती है और ग्रोथ कम देखने को मिलती है और कर्जा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसी कंपनी को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। अच्छी कंपनियाँ ढूंढने के लिए लोग वहाँ से वहाँ भटकते हैं और कई सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन अगर सिंपल तरीके के बारे में बात करें तो आपको क्या करना है कि आपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है, जो भी कंपनी आपको दिखती है उन सारी कंपनियों का लिस्ट बनाना है आपको। जैसे कि अगर मान लीजिए कि सुबह आप उठते हैं, किस कंपनी का आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, किस कंपनी का आप शॉप यूज़ करते हैं, ओके, साबुन जो होता है वो किस कंपनी का यूज़ करते हैं, आप किस कंपनी का जो घर में ऑयल है वो यूज़ होता है, जो कुकिंग ऑयल होता है, ओके, वो किस कंपनी का यूज़ होता है, जिस गाड़ी में आप घूम रहे हैं वो किस कंपनी की है, आप जिस बाइक का यूज़ करते हैं वो किस कंपनी का है, वो भी चीज़ें खरीदी हैं अपने शौक के लिए वो किस कंपनी का है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एनालाइज करती है, और बिलीव मी यही सारी कंपनियां हैं जो आगे चलकर मल्टी बैगर्स बनती हैं। और अगर आप ऐसी कंपनियां चूज़ कर लेते हो जिसका आपको एग्जिस्टेंस ही पता नहीं है, तो मे बी चांस इनके ज़्यादा रहते हैं कि वो आपको लॉस करवाएंगी। और अगर मैं एक चीज़ के बारे में बात करूं कि लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा या फिर ट्रेडिंग, तो बिलीव मी गाइस, कई लोग होते हैं जो कि ट्रेडिंग पर बहुत ही भरोसा करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में वो अमीर बनना चाहते हैं। तो मैं जनरली एक ही चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा कि आप कितने ट्रेडर्स हैं जिनको देखते हैं कि वो बहुत ही करोड़पति हो गए हैं,
और ये वो हैं, कौन से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो राकेश झुनझुनवाला को टक्कर देते हैं, कौन से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि इन्वेस्टर विजय केडिया को टक्कर देते हैं। ऐसे कई आपको नहीं मिलेंगे ट्रेडर्स जो कि इन सारे लेवल्स पर वो पहुंचते हैं। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट। कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग में पैसा खोओगे ही खोओगे। सो बिलीव मी, आप इन्वेस्टिंग करिए, ना ही कि ट्रेडिंग। कहीं ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे इस स्टेटमेंट का अपोज भी करेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि ट्रेडिंग में पैसा बना पाते हैं। पर इन्वेस्टिंग अगर आपने कंपनियां अच्छी चूज़ की है तो डेफिनेटली दे विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। ओके, सो इन्वेस्टिंग करिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और